समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। मैं हूं हर्बलिस्ट मोहम्मद इसहाक फर्रुख। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो बहुत अहम है उन फीमेल के लिए जिनको अभी तक औलाद नहीं हुई। गौर से सुनना कि ये वीडियो जो है इसमें AMH एक ऐसा हार्मोन है, अगर ज्यादा होता है तो तब भी नुकसानदेह क्या होता है पता चल जाएगा आपको, अगर लो हो तो तब भी नुकसानदेह। और वो औरत जिसका AMH लो हो या हाई हो मां नहीं बनती। मैं इसमें यह बताऊंगा कि AMH होता क्या है, क्योंकि फीमेल रिपोर्ट्स भेजती हैं मुझसे पूछती हैं, उनको ये नहीं पता होता कि AMH क्या है। वो एक ही चीज पूछती, असल ये क्या होता है। आज गौर से सुन लीजिएगा कि AMH क्या होता है। ये है जी ओवरी आपकी, ये यूट्रस, ये फलोपियन ट्यूब और ये ओवरी। अब ये जो ओवरी है ना आपकी, ओवरी के अंदर आपके अंडे पैदा होते हैं। जब अंडे पैदा होते हैं तो यहीं पर ही AMH पैदा होता है। अब AMH कब पैदा होता है, क्यों पैदा होता है, वो सुन ले। जब आपकी ओवरी में अंडा पैदा होता है तो यहां पर उसके ऊपर होता है फोलिकल। अब फोलिकल समझ ले कि क्या होता है। फोलिकल एक जो अंडा है ना, अंडा अंदर की तरफ है। यह समझ ले मुर्गी का अंडा, उसके अंदर जर्दी पानी, ऊपर खोल है। बिल्कुल इसी तरह से फीमेल का जो एग होता है वो एग अंदर है, उसके ऊपर एक गुलाफ चढ़ा हुआ है। वो जो गुलाफ है ना वो है फोलिकल, वो फोलिकल है। अब अंडा इस फोलिकल के अंदर होता है, एग जो होता है वो फोलिकल के अंदर होता है। बाहर फोलिकल, अंदर अंडा। फोलिकल ने अंडे को संभाला हुआ है। बात को गौर से सुन लिया तो आपको पता चल जाएगा, और आइंदा डॉक्टर के पास जाएंगी तो फौरन आपको पता चलेगा कि मेरा AMH कितना, क्या मैं मां बन सकती हूं या नहीं बन सकती हूं। अब फोलिकल जो है वो बना हुआ है मुख्तलिफ सेल्स का, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, उसका फोलिकल बना होता है। कि ये अंडा पड़ा हुआ है अंदर, इसके गिर्द बना हुआ है ये फोलिकल। ठीक है जी, फोलिकल बना हुआ है। अब ये फोलिकल जो है ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, यहां पर एक सेल नहीं है, कई सेल हैं इसके अंदर। इनके अंदर एक सेल होता है ग्रेनुलोसा, ग्रेनुलोसा होता है सेल। अब ये जो ग्रेनुलोसा सेल है ना, ये एक्सक्रीट करता है AMH, एंटीग्लोबुलिन हार्मोन होता है, ये उस चीज का मुखाफिफ है AMH। फोलिकल जो है इसके अंदर जो सेल है ये एक्सक्रीट करता है AMH को। अब जितने फोलिकल्स होंगे, यहां पर और फोलिकल इस ओवरी के अंदर पड़ा हुआ है, एक अंडा पड़ा है, इसके गिर्द फोलिकल है, क्लोज देना भाई। ठीक है, ये भी AMH प्रोड्यूस कर रहा है। अब एक और अंडा पड़ा हुआ है, छोटा है, उसके ऊपर भी फोलिकल है, वो भी AMH प्रोड्यूस कर रहा है। अब एक और अंडा पड़ा हुआ है, इसी तरह से छोटे 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 यहां पर अंडे पड़े हुए हैं। तो ये AMH सारे के सारे ही प्रोड्यूस करते जाएंगे। तो जब इसने भी प्रोड्यूस किया, इसने भी किया, इसने भी किया, और ने भी किया, तो AMH बढ़ जाएगा। AMH आपका बढ़ जाएगा। जब AMH बढ़ जाएगा तो क्या होता है, PCO। जिस भी फीमेल को PCO होता है उसका AMH बढ़ा हुआ होता है। मेरे पास ऐसी फीमेल आई हैं जिनको 60-70 तक उनका AMH गया हुआ था। मेरे पास लास्ट अभी जो फीमेल चल रही है उसका 85 था, 85 AMH था, उसका PCO था, और वो पहले डॉक्टर से 3-4 साल तक इलाज करवा रही थी, उसको करवा चुकी थी। और मेडिकल में AMH बढ़ा हुआ हो इसका कोई इलाज नहीं है, PCO को कोई ठीक नहीं करते। ये तो बात समझ आ गई होगी कि जब ज्यादा पैदा हो रहे हैं तो AMH बढ़ा हुआ है, ये है PCO।
अब दूसरी तरफ आ जाए, अगर आपके फोलिकल्स पैदा, ये अंडे जो हैं ये पैदा ही कम हुए हैं, ये पैदा ही 1 या 2 हुए हैं, जब अंडे पैदा ही आपके 1 या 2 हुए हैं तो उतना ही AMH भी आपका कम होगा, AMH भी कम पैदा हुआ। जब AMH कम पैदा होगा तो आप तब भी मां नहीं बन पाएंगी क्योंकि आपका AMH कम है। अब सोचना यह होगा कि AMH बड़ा है तो भी नहीं मां बन पा रही, अगर AMH कम है तो भी मां नहीं बन पा रही, तो AMH नॉर्मल होना कितना चाहिए, ये एज पर डिपेंड करता है कि जब एज औरत की बढ़ जाती है 40 साल के बाद चला जाती है तो AMH कुदरती तौर पर कम होना शुरू हो जाता है, नेचुरली कम होना शुरू होता है। और 45 साल के बाद तो बहुत ज्यादा कम होना शुरू होता है। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनको देर तक मैसेज चले वरना उनके मेंसेस ही बंद हो जाते हैं, ठीक है, AMH नेचुरल बंद हो जाता है। और दूसरा यह है कि नॉर्मल AMH जो है उसे होना चाहिए 2.5 mg नैनोग्राम पर मिलीलीटर से 3.5 नैनोग्राम पर मिलीलीटर, यह होना चाहिए नॉर्मल AMH। अब सूरत यह रहेगी कि जब यह कम है तो इसका मतलब कि अंडे कम बने हुए हैं, तब यह कम है। अगर ये ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि उसको PCO है, उसके छोटे छोटे अंडे बहुत बने हुए हैं और ओवरीज फुली हुई हैं। दोनों सूरतों में अल्हम्दुलिल्लाह हर्बल में, आयुर्वेदिक में जबरदस्त किस्म की ट्रीटमेंट है और हम करते हैं। अब ये चलती है कि इसकी वजूहात क्या हैं, किन किन वजूहात की बिना पर ये कम हो जाता है और किन किन वजूहात की बिना पर ज्यादा हो जाता है। अभी देखिए, एक तो हो जाएगा कि एज फैक्टर जब आएगा तो भी ये कम हो जाएगा। ये नंबर 1 एज फैक्टर, कि अगर आप बूढ़ी हो रही हैं, वक्त गुजरता जा रहा है, जैसे औरतें हैं कुछ PhD करने के चक्कर में, कुछ अपने स्टेटस ढूंढने के चक्कर में 35 साल की उम्र हो जाती है, फिर शादी करती हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन फीमेल को होती है क्योंकि उनके लिए हार्मोन जो होते हैं वो इंबैलेंस हो चुके होते हैं, सेक्स ना होने की वजह से प्रॉब्लम होती है। नंबर 2 सेडेंटरी पेशेंट, कुछ फीमेल ऐसी होती हैं कि जो सबसे ज्यादा बैठी रहती हैं, काम काज नहीं करती, खासकर अमीर घरों की औरतें, उनका AMH बहुत जल्दी लो होता है। लेकिन अगर वही पेशेंट जो काम काज नहीं करती, उसका अगर AMH लो होता है, लेकिन अगर उसने डाइट अपनी जंक फूड ज्यादा रखे, बर्गर, शवारमे, पिज्जे, चिप्स, लेज, पापड़, ऐसी चीजें ज्यादा रखी, फ्रेंच फ्राइज ज्यादा खाती रही, तो फिर उसका AMH लो नहीं रहता, उसका AMH बढ़ जाता है, वो PCO की पेशेंट बन जाती है। ऐसी फीमेल PCO की पेशेंट बहुत ज्यादा बनती हैं जो बैठी रहती हो और फ्रेंच फ्राइज और बर्गर, शवारमे, पिज्जे ऐसी चीजें ज्यादा खाती रहती हो, उनका। नंबर 3 AMH कम किसका होगा, ऐसी फीमेल जिनके पार्टनर जो हैं वो मुल्क से बाहर रहते हैं, 2-2 साल तक उनको नहीं मिलते, उनसे सेक्स नहीं करते, उनकी वजह से, या फिर ऐसी फीमेल जिनका पार्टनर कमजोर है, सेक्स में कमजोर है, उनकी सेटिस्फैक्शन नहीं होती और वो उनको कुछ कह भी नहीं सकती लेकिन अंदर की अंदर कुड़ती रहती है, ठीक है। अब उसको एंजाइटी कह लें, डिप्रेशन कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन वो उसको बता भी नहीं सकती और अंदर की अंदर परेशान रहती है। ऐसी फीमेल का AMH जो होता है वो भी कम हो जाता है, ठीक है जी, पार्टनर की वजह से। ये भी एक बहुत बड़ी काज होती है कि पार्टनर की वजह से भी उसका AMH कम होता है। नंबर 4 ऐसी फीमेल्स जिनकी डाइट के अंदर चावल, मैदे वाली चीजें बहुत ज्यादा हो, चावल और मैदे वाली चीजें बहुत ज्यादा हो, डेली, हर दूसरे दिन। मेरे पास अभी एक डॉक्टर साहब हैं, वो ट्रीटमेंट करवा रही हैं, उनका हर दूसरे दिन चावल खाती थी, चावल हमें नुकसानदेह नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि चावल को बुरी गज़ा, लेकिन नहीं, जब आप करते भी कुछ नहीं और फिर चावल खाती हैं, मैदे की चीजें ज्यादा खाती हैं, तो उनका भी AMH जो होता है ना, मैदे की वजह से उनका भी AMH बहुत ज्यादा लो हो जाता है। बाकी ये है कि ग्रेनुलोसा सेल प्रोड्यूस करते हैं AMH को,
लेकिन ये बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं कि जिनकी बिना पर ये कम पैदा करते हैं और वो अंडे कम मानते हैं। लेकिन अगर उनके अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है और ऐसी ग़िज़ाएं आप ज्यादा इस्तेमाल करती हैं जिनकी वजह से उनके अंदर ग्रेनुलोसा से सेल के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाए तो वो ज्यादा पैदा करना शुरू होते हैं, फैलिकल्स ज्यादा बनते हैं, तो ये AMH बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एलोपैथिक में इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। कितने ही, मैं आप ये नहीं कहना चाहता कि हर्बल ही बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं, नथिंग, लेकिन अभी तक मुझे एक भी पेशेंट नजर नहीं आया जिसको एलोपैथिक ने ट्रीटमेंट किया हो और वो सही हुआ। और अल्लाह की जात का शुक्र है, हर्बल में इसकी बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है, टाइम लगता है, लेकिन ये AMH जो होता है अगर लो हो तब भी ठीक हो जाता है, अगर बड़ा हुआ हो तब भी ठीक हो जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। थैंक यू सो मच। एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज दूसरों को शेयर कर दें और लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।